तो किसान आंदोलन पर अब पुलिस की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस फोर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है, इसके संकेत साफ मिल रहे हैं। यूपी गेट पर धारा 133 भी लगाई गई है। दिल्ली गाजियाबाद रूट को बंद कर दिया गया है। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है और गाजीपुर लोगों को न जाने की सलाह दी जा रही है। पुलिस किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। धारा 133 लगाई गई है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, तो फिलहाल अब जिस तरह से धारा 133 लगाई गई है और पुलिस की सख्ती दिख रही है, ऐसे में हालात क्या अब वहां नजर आ रहे हैं? कल जिस तरह से लाइट कट करने की जानकारी सामने आई थी, ये भी आरोप लगे थे कि प्रशासन ने लाइट वहां की बंद करी है। फिलहाल इस वक्त क्या कुछ इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए, मैं आपको इस वक्त एक बार तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर यूपी गेट पर इस वक्त चल क्या रहा है। ये देखिए, अब मेरे पीछे ये मंच है जहां से कि हम सामान्य दिनों में भाषण होता हुआ दिखाई देता है। और अब वो सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कई सारे जो किसान हैं वो आपस में मंथन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि किसान जो है कि और एक को दिखाऊं कि शाकिर, ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपने कैमरामैन के साथ इधर लाऊंगा। और ये देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। जहां से आप इधर से अगर नजर डालेंगे तो मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो जहां बिल्कुल आखिरी तक, जहां तक भी कैमरा दिखाई दे रहा है, वहां तक लगातार फोर्स ही फोर्स नजर आ रही है। और ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि जिस तरह की स्थितियां है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप में ये चीजें नजर आ रही हैं। वो एक तरफ पुलिस खड़ी है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसान खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक और मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए, ये यहाँ पर ये बसें जो है, ये स्कूल की जो बसें हैं, ये पिछले लंबे समय से यहाँ पर लगी हुई थी, जो कि अब यहाँ से हटती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। अब ये बसें जो यहाँ से निकल रही है, देखिए ये गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की बसें हैं, जो कि जिनमें की सीटें हटाकर यहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आखिर कहाँ जा रहे हैं, एक बार बात देखिए, कहीं नहीं जा रही है। उनका कहना है कि कहाँ जा रही है बस, तो आगे खड़ी करेंगे नीचे। यहाँ से क्यों हटा रहे हैं? इसी वजह से हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हटा के नीचे गाड़ी खड़ी करनी है। नीचे गाड़ी खड़ी करनी है। तो देखिए, ये जो बसें हैं ये काफी लंबे समय से यहाँ पर खड़ी है ये बसें, और लेकिन अब जो है यहाँ से हटाकर थोड़ा दूर खड़ी की जा रही है, जा नहीं रही है, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है। तो ये देखिए, यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो लगातार अब मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए शाकिर, तो जिस तरह की चीजें हमको दिखाई दे रही है यूपी बॉर्डर पर, एक और मंच के सामने किसान लगातार धस के तस डटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर हमने, जैसा कि अभी आपको बताया था कि कुछ किसानों से हमने बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम कार सेवा वाले हैं और हमारा काम है जहां पर भी लोग मौजूद होते हैं उनको सेवा प्रदान करना। तो अब वो लोग जो है यहाँ से कुंभ की तरफ आगे निकल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं यूपी गेट पर फिलहाल जो है भारी फोर्स के डिप्लॉयमेंट और सरकार के आदेश के बाद थोड़ा सा चहलकदमी बढ़ी है, लेकिन किसान लगातार यूपी गेट पर अभी भी बने हुए हैं। और स्थिति जो है एक तरह से कहा जाए कि वेट एंड वॉच वाली जो है स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ललित राकेश टिकैत भावुक भी हुए थे और कुछ आक्रामक भी उन्होंने तेवर दिखाए थे, उसके बाद अब वो अनशन पर हैं। हालात अब क्या नज़र आ रहे हैं? ये तस्वीरें हम कुछ दिखा रहे हैं कि जाम की स्थिति भी है, क्योंकि पुलिस ने भी अलर्ट दिया है कि गाजीपुर की तरफ आप ना जाएं। ऐसे में ललित, एक जो जमावड़ा है किसानों का वो वहाँ पर है, क्या इस बात के संकेत हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक्टर से पानी लेकर आएंगे किसान वही मैं पीऊँगा, तो क्या ये संकेत मिल रहा है कि किसान कुछ उत्तर प्रदेश से चलेंगे और वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पहुँचेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि राकेश टिकैत ने जो बात कही है
उस बात का मतलब तो कुछ ऐसा ही है कि जब जिस तरह से बिजली पानी काटा गया है यहाँ पर, उसके बाद इतना तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रही है, राकेश टिकैत अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का या फिर यहाँ पर जो यूपी गेट पर मौजूद है वो उस तरह का किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। अब जब उनके गांव से ही कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी तभी वो उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, एक तरफ किसान डटे हुए हैं, दूसरी तरफ फोर्स डटी हुई है, और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जिस तरह से अनशन पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि किसान फिलहाल इतने हल्के तरीके से इस अनशन को खत्म करने के मूड में नहीं है, और लगातार उनकी मांग है कि यहाँ पर वो 10 के 10 बने रहे। किसानों से हमारी जो मंच के सामने किसान है वो ये कह रहे हैं कि वो लगातार बने हुए हैं और वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हमको देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा यहाँ पर असमंजसपूर्ण है। एक तरफ कुछ किसान है जो कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, वहीं दूसरी तरफ फोर्स जो है एक ऑर्डर का वेट कर रही है, जिस तरह का हमने देखा है कि अक्सर इस तरह की परिस्थितियों में सामने आता है। जी तो क्या इन तमाम चीज़ों के साथ ये समझा जाए कि राकेश टिकैत लगातार कोशिश इस बात की भी कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ से हटें तो एक सम्मानजनक स्थिति बनी रहे, ताकि वो भी अपने संगठन के जो लोग हैं उनके सामने ये कह सकें कि इस सम्मान के साथ समझौता नहीं हुआ? बिल्कुल, लेकिन देखिए शाकिर, इतना तो हमें समझना पड़ेगा, सम्मान के साथ समझौते वाली अब यहाँ पर बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, ये किसानों की मांग है। और सरकार जो है लगातार 10 से 11 राउंड बातचीत करने के बाद भी जिस तरह से बातचीत नहीं बनी, और उसके बाद जो कुछ भी 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं किसान थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ पीछे के किसान हैं वो खुद ये मान रहे हैं कि लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। लेकिन उनकी तरफ से एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर उनको क्यों जाने दिया गया, उन लोगों को गोली क्यों नहीं मारी गई जिन्होंने हमारे तिरंगे पर हाथ डाला था। तो दोनों तरह की चीजें हैं। किसान नाराज भी हैं उन लोगों से जिन्होंने उनके आंदोलन को कमजोर किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो कुछ लोग किसान ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेंगे, सरकार को जो करना हो वो कर सकती है। जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से अब ये स्थिति बनी हुई है और राकेश टिकैत भी अब अनशन पर हैं, फिलहाल प्रशासनिक अमला जो आया था यहाँ तमाम बातचीत के लिए और राकेश टिकैत को एक नोटिस भी दिया गया, उसका जवाब क्या अब तक तैयार कर पाए राकेश टिकैत? क्योंकि वो कह रहे थे कि 3 दिन का समय है और मैं समय आने पर दे दूंगा उसका जवाब, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से लग रही है, लग नहीं रहा कि जो प्रशासन है वो समय देने की स्थिति में है। देखिए, राकेश टिकैत यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी बात को आपको सुनाया जाए। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से मानने की कोशिश है। ललित, क्या कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत, कुछ अगर स्पष्ट हो पाया हो तो? देखिए, राकेश टिकैत साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे और वो जैसे यहाँ पर डटे हुए हैं वैसे ही डटे रहेंगे। जी बिल्कुल, और जिन तमाम चीज़ों के बीच एक और बड़ी खबर अब इस वक्त सामने आ रही है, जहां चौधरी अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से बात की है। ये एक बड़ी जानकारी। अजीत सिंह ने कहा चिंता मत कीजिए, सब साथ हैं। जयंत चौधरी का भी ट्वीट आया है। देखिए, जहां ये कहा जाता है चौधरी अजीत सिंह और राकेश टिकैत, हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, 36 का आंकड़ा जिनके बीच कहा जाता है वो अब आपस में बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सब साथ हैं, डटे रहिए। देखिए, ये बात किसानों की है और ख़ास तौर से आप देख रहे हैं जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए,
और यूपी गेट पे जो खास तौर से धरना चल रहा था वहां पर वेस्टर्न यूपी के किसान ज्यादातर थे और उत्तराखंड के भी किसान यहाँ पर थे। और ऐसे में जो है आज जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने एसपी और डीएम को सबको आदेश दिया कि जहां जहां भी यूपी में धरना चल रहा है उन सबको खत्म कराया जाए और अगर कोई घर जाना चाहता है तो उनको सुविधा भी मुहैया कराई जाए, घर तक पहुंचाने का साधन भी मुहैया करा जाए। तो ऐसे में अब आपने देखा होगा कि डीएम और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं गाजियाबाद के, वो सब सक्रिय हो गए और उन्होंने खास तौर पर यहाँ पर धारा 133 लगाकर और इन सबको हटने का आदेश जारी कर दिया कि आप लोग इस स्थान को खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ आने जाने की लोगों को दिक्कत हो रही है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत लगातार ये बात कह रहे थे कि उनकी प्रशासन से बात हुई है, नोटिस भी मिला है, सुबह दिल्ली पुलिस का भी नोटिस मिला था, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे, वो धरना जारी रखेंगे। और इस बीच लग रहा था जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया गया था उससे लग रहा था कि इनको हटा दिया जाएगा। तो उसी के बाद चौधरी अजीत सिंह ने बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत हों या फिर बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत हों, उनसे दोनों नेताओं से बात की है और उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सबको एक होना है, साथ रहना है। तो कहीं न कहीं जो इस तरह का उनका एक फोन आना या फिर उनसे बातचीत होना, उससे जो है एक तरह से और भी बल मिल गया इनको फिर से, और उसी के बाद से लगातार वो और भी आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं कि जब तक मतलब गांव से पानी नहीं आएगा वो पानी तक नहीं पिएंगे। उनका आरोप है कि प्रशासन ने यहाँ उनका पानी काट दिया है और बिजली भी रात में काट दी थी। तो इस तरह के जो आरोप हैं उसको लेकर जो है वो काफी आक्रामक हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है धरना की बात कही है और ऐसे में हम लोगों को जो है यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, हम इसको जो जिला प्रशासन का आदेश है उसके खिलाफ हम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो गाजीपुर में लगातार धरने प्रदर्शन के लिए काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठा थे, वहाँ पर टेंट बनाए हुए थे और भी तमाम इंतजाम थे खाने पीने के, लंगर के, वो सब अब कहीं न कहीं धीरे धीरे किसान समेट रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो पैकअप के एक तरह से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने किसान बचते हैं, क्योंकि प्रशासन और पुलिस जिस तरीके से वहां पर मुस्तैद है उससे तो यही लग रहा है कि किसान वहां से धीरे धीरे अब हटने लगे हैं और देखना होगा कि कितनी देर तक वहां पर रुक पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी में और कई जगहों पर भी किसान आंदोलन कर रहे थे, उनको वहां से हटाया गया। जैसे कि आपने देखा होगा चिल्ला बॉर्डर का जो एरिया है वो भी नोएडा के बॉर्डर पर, नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर है और वहां पर जो है वहां से भी किसानों को कल हटाया गया और पुलिस प्रशासन ने उनको समझा बुझाकर वहां से हटाया। तो अब कह सकते हैं किस तरीके से। और दिल्ली में आपने देखा होगा कि बुराड़ी में जो किसान बैठे थे वहां से वो भी हट गए हैं। तो इस तरीके से और अलग अलग इलाकों में जहां भी किसान बैठे थे, खास तौर से बॉर्डर वाले एरिया में हम बात कर लें पलवल में मध्य प्रदेश के किसान वहां बैठे हुए थे, तो वहां से भी हरियाणा सरकार के जो पुलिस प्रशासन है वहां से उनको हटाने का काम किया है। चिल्ला बॉर्डर से नोएडा और दिल्ली पुलिस प्रशासन ने उनको हटाने, आज गाजीपुर में अब हटाने की बात चल रही। तो अब देखना होगा कि अभी राकेश टिकैत वहां पर डटे हुए हैं और जिस तरीके से चौधरी अजीत सिंह से उनकी बात हुई है, और आपने देखा होगा कि नरेश टिकैत जो बीकेयू के अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आ गया था। सिसौली में जो पंचायत हुई थी उस पंचायत के बाद उनका भी बयान आया था कि यहाँ पर अब जो है अगर गाजीपुर में वहाँ पर पानी काट दिया गया, बिजली काट दिया गया है, तो ऐसे में वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जब अजीत सिंह का उनसे बात हुई है, हालांकि वो तो नरेश टिकैत तो सामने नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत यहाँ पर आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुजीत जी तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच अजीत सिंह ने अब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से बात की है और जयंत चौधरी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दे दी है। ऐसे में गाजीपुर पर अभी भी
जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने गाजीपुर की तरफ न जाने की सलाह दी है लोगों से, और जो धारा 133 है वो भी लगाई गई है। प्रशासनिक अमला जो फोर्स है, सुरक्षा बल है, उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। घेराबंदी को और सख्त किया जा रहा है। जाम की स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर दो तस्वीरें हैं। रात के वक्त ट्रैफिक को लेकर कुछ दिक्कत का सामना हो रहा है, और ऐसे में ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरह से अब जो जानकारी आई, अजीत सिंह ने खुद राकेश टिकैत, नरेश टिकैत से बात की है और समर्थन पूरा दिया है। हालात अब क्या कुछ वहाँ नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी हमने राकेश टिकैत भी सामने आए थे, उन्होंने एक बार फिर धरना जारी रखने की बात कही। अभी सवाल का जवाब दीजिए। भैया को केला बोलेगा, इधर सवाल का जवाब, इधर हमारे भी सवाल लीजिए। राकेश जी, हमारे सवाल लीजिए। राकेश जी, हमारे सवाल लीजिए आप। राकेश जी, हमारे सवाल लीजिए। राकेश जी, तो इस वक्त गहमा गहमी गाजीपुर बॉर्डर पर के बताइए बात आगे 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 क्या रहा है ये बताइए। आपको पार्टी आप तक मोर्चा पूरा उनके बारे में क्या कहना है? जो 5 FIR हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 44 लोगों का नोटिस जो हुआ उसके बारे में 3 दिन का जो नोटिस है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बताइए अभी आगे आगे क्या होगा? आगे आगे ललित, आवाज मिल पा रही है आपको? ललित, अभी राकेश टिकैत सामने आए मीडिया के, क्या कुछ उनकी तरफ से अब संकेत मिल रहे हैं? आगे की रणनीति क्या नजर आ रही है? तो गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त भी तनावपूर्ण स्थिति बनी है। चौधरी अजीत सिंह ने
राकेश टिकैत नरेश टिकैत से बात की है और इसकी जानकारी जयंत चौधरी ने साफ तौर पर देते हुए ट्वीट किया है कि सब एक साथ हैं। गहमा गहमी बढ़ गई है, ट्रैफिक को लेकर दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, सिंगू बॉर्डर पर भी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी। फिलहाल अभी तनावपूर्ण हालात के बीच प्रदर्शन जारी है, धरना जारी है गाजीपुर बॉर्डर पर। राकेश टिकैत अभी भी धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद रूट को बंद कर दिया गया है। लोगों को गाजीपुर होकर न जाने की सलाह दी जा रही है। यूपी गेट पर धारा 133 लगाई गई। इस वक्त जो हालात बने हैं उसमें अजीत सिंह ने राकेश टिकैत नरेश टिकैत से बात की है। इस बातचीत ने एक बार फिर हलचल को बढ़ा दिया। दिल्ली गाजियाबाद रूट फिलहाल बंद है। लोगों को गाजीपुर होकर न जाने की सलाह दी गई। यूपी गेट पर धारा 133 लगाई गई। पुलिस फोर्स की संख्या को बढ़ाया गया है। फिलहाल अभी भी तनावपूर्ण हालात बने हैं। ललित, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 जी, अपना सवाल पूछिए। ललित, क्या संकेत है इस वक्त मंच से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी अभी यहाँ पर एक शख्स जो है वो राकेश टिकैत के पास मीडिया को जाने से रोक रहा था। उसको लेकर यहाँ पर जो है संशय पैदा हो गया है और राकेश टिकैत ने उस पर जो है उसको रोका भी उससे बात करने से। और यहाँ पर पता लगा वो बीजेपी का आदमी, वो बदतमीजी कर रहा था आपके साथ में, हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। चलिए तो सर, पुलिसकर्मी आ चुके हैं। हट जाओ पीछे, हट जाओ। बोल रहे हैं, शांति आ जाओ आप लोग। भैया आप लोग क्या करना है इसको? पुलिस को देना, कैसे करेंगे? पुलिस को देंगे। है कौन ये? पता नहीं कौन है, हमारा नहीं है ये डंडा ले रहा था, ठीक है, और डंडा लेके कुछ ना कुछ हरकत करता। हमारे संगठन का नहीं है, हमारे संगठन का नहीं। अभी पता करेंगे। ये डंडा ले रहा था यहाँ पे, जो आपके साथ हटार था, जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा था। मीडिया के साथ कर रहा था। तो ये क्या बीजेपी के आदमी? किसका आदमी है? आपको क्या लग रहा है? राकेश जी कौन है वो आदमी? पता चला? अभी पता नहीं चला। तो जो हालात बने हैं उसमें राकेश टिकैत अभी सामने आए और कहा कि कुछ लोग थे जो मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिनको ललित बहुत संक्षिप्त में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण हालात के बीच आगे का कदम क्या लग रहा है? राकेश टिकैत अभी सामने आए थे। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि आंदोलन कतई वापस नहीं होगा और उन्होंने कहा है कि जो भी पुलिस ने आरोप लगाए हैं उन पुलिस के आरोपों का पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा वकील के जरिए। वो अभी यहाँ पर मंच पर संबोधित कर रहे हैं। आपके लिए क्या कह रहे हैं वो जी? चलिए ललित, आप बने रहे, लौटेंगे तमाम अपडेट्स। वो यहाँ से छोड़ दे, चला जाए यहाँ से। अगर पकड़ा जाएगा जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से FIR दर्ज करेंगे। ये वे लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। राकेश जी, अभी तो आपके खिलाफ FIR दर्ज है, क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे? अरे कर लेंगे, अभी तो आपको नोटिस भेजा है। आप जाऊंगा, पेश होऊंगा, कर लूंगा। कब पेश होंगे राकेश जी? अरे जब आप कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे।
बातचीत करना अरे बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब करेंगे राकेश जी, क्योंकि पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव के यहाँ भी पहुंची थी। आप कर लेंगे बात, पुलिस का क्या कहना है? ये भी पता, अभी पता करेंगे उसका कौन पुलिस का क्या कहना है आपसे? पुलिस वालों से अभी नहीं आया, अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी जो लोग हैं उसको दे रहे। राकेश जी क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ बताइए जरा। अपने लोग ले जाना, तो क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? ना मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की पता नहीं, यही कर रहा था, हालात यही घुस रहा था। आपकी ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुस रहा था आपकी ट्रेन में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी। अपने लोग यहाँ से साइड। तो हालात तनावपूर्ण हैं और ऐसे में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है।